नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आपके सामने आए हैं अगला वीडियो लेकर के, जो पंजाब से रिलेटेड है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी वीडियो है वो आप जूम करके देखिएगा, ताकि आप बुक के बारे में बुक भी पढ़ें और साथ ही साथ सुनते रहें, आपको याद भी होता रहे, और जो याद हो आपको कमेंट सेक्शन में आप टाइप भी करते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो बताना है आपको कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों का नेतृत्व कौन संभाला था। तो बंदा बहादुर संभाला था दोस्तों। सिखों का नेतृत्व कौन कर रहा था गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद? तो बंदा बहादुर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने पहला राजनेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज की स्थापना किया? कौन पहला नेता हुआ? तो बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंदा बहादुर को कौन मरवा दिया था, यानी कि सफाया कर दिया था? तो फर्रुख सियार। और फर्रुख सियार के बारे में भी पिछले चैप्टर में आपको बताए हैं कि अगर नहीं देखें तो आप जाके पीछे वाला आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। आप पीछे वाला सेशन वीडियो, उसमें बताएं कि फर्रुख सियार को भी हत्या कौन करवा दिया है? तो बालाजी बाजीराव, ठीक है, वो करवा दिया था। और शायद बंधुओं की सहायता से फर्रुख सियार को साफ करवा दिया। जबकि इसमें क्या किया कि फर्रुख सियार ही बंदा बहादुर को टपका दिया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो खालसा पंथ का जो नेतृत्व किसने किया? तो कपूर सिंह ने किया दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कपूर सिंह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी को संभाल रहा था? तो जसा सिंह अहलुवालिया ने। और आगे का कहानी ये है दोस्तों कि जसा सिंह अहलुवालिया क्या करते हैं कि जो दल खालसा था उसको 12 स्वतंत्र मिसल में वो क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक हमारा देश है, ठीक है, उसको डिवाइड करके 28 को राज कर दिया। 28 राज्य में भी कई सारे जिला हैं, तो राज्यों को डिवाइड करके जिला कर दिया। उसी तरह एक दल खालसा था, उसको डिवाइड करके क्या कर दिया, 12 स्वतंत्र मिसल में क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। उसमें से जितना भी मिसल था 12 गो, उसमें सबसे शक्तिशाली था भिंगल मिसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक पंजाब का निर्माता किस मिसल को जाता है? तो शुकरचकिया मिसल। शुकरचकिया मिसल आप सुने होंगे नाम। चलिए, तो अगला आगे पढ़ते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का इतिहास काफ़ी रोचक है दोस्तों। चलिए, इससे पहले हम महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में। जन्म कहाँ हुआ था इसमें तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हुआ था उधर ही, ठीक है, पंजाब लाहौर की तरफ। इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम है माह सिंह। क्या नाम है? माह सिंह। और रंजीत सिंह कौन मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। और इस रंजीत सिंह क्या किए कि लाहौर और अमृतसर को जीत करके और लाहौर को अपना राजधानी बनाया। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि लाहौर में ही तोप का कारखाना खोलते हैं रंजीत सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अफगान शासक कौन था जिसने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था? तो वो कौन था? शाह शुजा। शाह शुजा जो था महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह की अस्थाई सेना का नाम क्या था? तो फौज-ए-आईना। फौज-ए-आईना रंजीत सिंह का अस्थाई सेना का नाम था दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो रंजीत सिंह जो सिक्का चढ़वाए थे, वो सिक्का का नाम क्या है? नानक शाही सिक्के। जो अपना राज्य में जो सिक्का वगैरह, जैसे अभी कैसे रुपया है, उस तरह से नानक शाही सिक्के चलाए थे वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया तो उनका जो कार्यभार आगे कौन लेके जा रहा था? तो आगे का क्रम में उत्तराधिकारी कौन रहा था? तो खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। तो खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ये चारों ऑप्शन रहता है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों कि आंगल सिख युद्ध के बारे में, यानी कि प्रथम आंगल सिख युद्ध कब लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उनका मुख्य विशेषता क्या था, कौन सा संधि हुआ, ये सब जानेंगे आज। चलिए, तो प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 के बीच में। उस समय शासक कौन था? दिलीप सिंह। और गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज गवर्नर जनरल था। और लाहौर के संधि के तहत ये युद्ध को समाप्त किया गया, जिसमें
अंग्रेज़ों ने क्या किया, दिलीप सिंह को महाराजा का उपाधि दिया, यानी कि महाराजा का पदवी दिया। चलिए, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। उस समय भी शासक कौन रहे थे, दिलीप सिंह ही। और लेकिन गवर्नर चेंज हो गया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, और अमृतसर की संधि के द्वारा युद्ध को स्थगित किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है। और उस दौरान दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा जो था, इन लोग महाराजा रंजीत सिंह को जो अफ़गान शासक जो दिया था शाह शुजा ने, वो मतलब दिलीप सिंह से लेकर ब्रिटेन लेकर चल जाता है, वहाँ का राज मुकुट में लगाया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटेन लेके चला जाता है। चलिए, तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन कि महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो 1839 में हुआ था दोस्तों। और 3 गो युद्ध भी दिया हुआ है इसमें, वो भी आपको पढ़ के सुनाते हैं कि रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में, चिलियावाला का युद्ध हुआ था 1849 में, गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो भी आप सीखें वो आप इंजॉय किए, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, आप जो भी आप याद होता है, जो हम पूछते हैं क्वेश्चन वो याद रहता है तब टिपिए ज़रूर, कारण कि टिपे से क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको दिमाग में घूम जाएगा। चलिए, तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।